देखो हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया था। आज हमें पढ़ना है पास्ट इंडिफिनिट पैसिव वॉइस इन पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो पैसिव वॉइस इन पास्ट इंडिफिनिट टेंस, तो जैसे हमने पास्ट इंडिफिनिट का देखो इसमें पहचान तो होती नहीं, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ लिया था। अगर हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनाना है हमें, अगर हम केवल एफर्मेटिव की बात करें टेंस की, किसकी देखो पहले हमें इंग्लिश में एक्टिव दिया जाएगा जिसे टेंस कहते हैं। अगर हम एफर्मेटिव की बात करें तो कैसा बनता पास्ट इंडिफिनिट का, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर क्या होता है एमवी की सेकेंड होती है, ऑब्जेक्ट होता है, यही होता है। लेकिन अब इसको पैसिव में बदलना है तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, हम बता चुके होता है ऑब्जेक्ट से। अब इस टेंस की एचवी क्या थी, हाँ टेंस की सर और कई की होती है डेड। तो ये डेड थी ना, ये कौन सा टेंस है, तो ध्यान देना इसके लिए एचवी कौन सी पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाली यूज करेंगे। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, वाज या वर। अब क्या आएगा, एमबी की सेकंड आएगी, हमने बताया था पैसिव कोई भी हो हमेशा थर्ड प्लस अच्छा नहीं बाय सब्जेक्ट बना, आया समझ में। इसका एग्जाम्पल भी बता देते हैं, जैसे इस टेंस के लिए कोई एग्जाम्पल बनाए, देखना पहले क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, लो रख दिया हमने सब्जेक्ट। एमबी की सेकंड आनी चाहिए तो प्लेट लिख दिया, ऑब्जेक्ट आना चाहिए तो बॉल लिख दिया। लो ये कौन सा है एक्टिव। अब इसको पैसिव में बदलना है तो पहले क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट यानी बॉल। अब आनी चाहिए एचवी यानी वाजवर, तो बॉल है सेकेंड सिंगुलर तो बॉल वाज। एमबी की थर्ड प्ले की प्लेड होती है। अब आता है बाई, और किसके द्वारा, तो बाई राम। लो ये है एक्टिव, ये है पैसिव, होगा ना। अब ये तो बात थी एफर्मेटिव की। अब अगर नेगेटिव की बात करें तो नोट लग जाएगा, बना लेना, अब नहीं बता रहे। अब नोट बनाना है तो बताओ नमन, इस टेंस में नोट वाला मतलब नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा एक्टिव का, बोलो एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, बोलो कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, हाँ तो बस बोलो। और कोई बोलना चाहेगा, बताओ क्रिस, और कौन बोलना चाहेगा, बताओ अजय, हर्ष, परी, इसका एक्टिव बताओ परी हमें। सब्जेक्ट, फिर इसके बाद आएगा एमबी की, जैसिका बताओ। सर हम बताएं, बताओ। सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट एमबी की, वाह पढ़ाना बेकार है तुम लोगों को इतना अच्छा, ये तो क्लियर हो गया। सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आता है। अब अगर इसको पैसिव में चेंज करना है तो पैसिव में चेंज करने के लिए हमेशा पहले ऑब्जेक्ट, फिर आती है नेक्स्ट टेंस की एचवी तो वाज या वर आ जाएगा, और फिर आ जाता है नॉट आ जाता है, फिर एमबी की थर्ड आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर अदर वर्ड मतलब आ जाएगा, ओ सॉरी एमबी की थर्ड आ जाएगी, बाई आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। सही है।
अब अगर ये तो दोनों हो गए नेगेटिव के एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हम कह दें, लो इसी से बनाए दे रहे हैं हम, राम डिड नॉट प्ले फुटबॉल, बना दिया। अब इसका एक्टिव यानी पैसिव बनाना है तो पैसिव है होता है ऑब्जेक्ट से स्टार्ट, तो फुटबॉल वॉज नॉट PLAYED प्लेड बाय राम। देखो इनको अच्छे से, पढ़ते नहीं होगा तुम लोग, पढ़ना बेकार है। बहुत अच्छा कंटेंट भी दे रहा है भैया पढ़ाने का कि पढ़ो। परी तुम्हारी कहाँ MB की फर्स्ट थर्ड आनी क्या, कहाँ आनी थर्ड, फर्स्ट ही तो आनी। अच्छा नीचे ये फर्स्ट आनी है। जब टेंस पढ़ोगे तो उसमें पास्ट इंडिफिनिट में देखना, नेगेटिव में से MB की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, नेगेटिव में इंटेरोगेटिव में सब कहीं, ओनली केवल पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर नेगेटिव का, तो MB की थर्ड है ना ये। पैसिव कोई भी हो थर्ड यूज होनी है, पहले दिन से बता रहे हैं। अब ऐसे ही इंटेरोगेटिव बन जाएगा। अब नेगेटिव का अगर स्ट्रक्चर बनाए वो उसका इंटेरोगेटिव का, तो इंटेरोगेटिव को बनाए दे रहे हैं हम। देखो अब ये इंटेरोगेटिव का बनने जा रहा है। एक्टिव की बात करें तो पहले क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा। सीधे हम क्वेश्चन वर्ड बना के दे रहे हैं। क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड यूज करो, नहीं है तो HV तो आनी है ही है, डिड। फिर MB की फर्स्ट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अब इसमें ऑब्जेक्ट पहले वाज या वर नहीं, पहले क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, फिर वाज या वर आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर MB की थर्ड आ जाएगी, ऐसे ही है ना, फिर बाई आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, हो गया ना इंटरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव की बात करें, जैसे हम कहें तो वेयर डिड राम गो, टेंस सही है एक्टिव का, पहले ये बताओ हमें। परी पढ़ाई अपनी सही करो, खराब हो रही है पढ़ाई तुम्हारी अब। इतनी सी चीज नहीं बता पा रहे हो, 1 घंटे सोचोगे अब। बता क्रिस। और न पढ़ो है,
सर टेंस कौन सा है? गलत है सर, गलत है सर। सर ये तो एक्टिव है, पैसिव। बताओ क्या है? एक्टिव। कैसे पता एक्टिव है? सर ये एक्टिव है पर बता रहे सर। कब बताओगे? नहीं सर ये पैसिव है कैसे? सर, क्योंकि इसमें वेयर ऑब्जेक्ट आ गया। वेयर ऑब्जेक्ट आ गया? वेयर ऑब्जेक्ट होता है? बताओ बारी। एक्टिव है, पैसिव है और क्यों है? टेंस पढ़ने स्टार्ट नहीं करोगे तो ऐसे ही रहेगा। कैसे एक्टिव? वाज आज कहाँ से आ गया? सब्जेक्ट पहले है। जब सब्जेक्ट से स्टार्ट है तो फिर क्या होगा? एक्टिव होगा। ये क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। ये क्या है? एचवी है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट आ गया है तो फिर क्या होना चाहिए? एक्टिव होगा। दूसरी चीज तुम्हें पता होना चाहिए, चलो ठीक है, जैसे ये कह रहा है वाज नहीं लगा, किसी ने कहा, तो वाज का क्या रिलेशन है? शायद ये टेंस अगर वाज वाले में होता, मतलब शायद वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाला देते हम, तो फिर क्या कहते? हेड नहीं लगा। कहने को कुछ भी कह सकते, क्योंकि ये एक्टिव है, क्योंकि सब्जेक्ट से स्टार्टिंग है, इसलिए। और पैसिव बनाएंगे जब, तो क्वेश्चन वर्ड का तो क्वेश्चन वर्ड ही रहेगा। अब ये डिड है, और डिड किस टेंस की होती है? पास्ट इंडेफिनिट की, तो बन जाएगा कॉन्टिन्यूअस। मतलब अब वाज या वर, तो राम क्या है? सिंगुलर, तो वाज की वर वाज, तो वेयर वाज। अब ऑब्जेक्ट आना है। अब इसमें एक दिक्कत आई, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहचानना कठिन हो रहा है। बताओ इसमें क्या होगा? ऑब्जेक्ट क्या, कैसे बनाएंगे? जब बिना ऑब्जेक्ट वाला है, बिना ऑब्जेक्ट वाला टेंस है, कैसे बनेगा? तो पहले वो आएगा वेयर वाज। अच्छा, गो लिख दे। तो गॉन, वेयर वाज गॉन, तो वेयर वाज गॉन वाई राम, ऐसा कहना चाहते हो? वेयर वाज गॉन वाई राम, राम के द्वारा कहाँ जाया जा रहा है, ऐसा बनेगा। जब है नहीं है उसमें, तो फिर ऐसे ही बनेगा। अब नेगेटिव को बनवाया क्या? नहीं, तो नेगेटिव में क्या नॉट बस लग जाएगा, बाकी तो सब उसका सब एफर्मेटिव जैसा है कि नहीं है? तो बन जाएगा नेगेटिव का, बन जाएगा। ठीक है। नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनवा दिया है, एग्जाम्पल बस नहीं लिखवाया है, ठीक है। अब इसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं वो फ्यूचर इंडिफिनिट। कुछ नहीं है, सेम टू सेम रहेगा। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, पैसिव वॉइस इन फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। अगर एफर्मेटिव की बात करें, एफर्मेटिव में ओनली एफर्मेटिव, तो एक्टिव का सेंटेंस हमें परी बताएगी, फ्यूचर इंडिफिनिट के एक्टिव का, एफर्मेटिव का। पहले सब्जेक्ट, जल्दी बोलो। नहीं बनेगा, पढ़ना बेकार है तुम्हारा। रहते कुछ है पता? सब्जेक्ट एमवी
ऑब्जेक्ट ऐसा लगता है पहले अच्छा को चढ़ ले, बाद में पढ़ा है। नमन सब्जेक्ट प्लस बिलियसेल प्लस एमबी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। बताओ आंसर का पैसिव में क्या आएगा पहले? ऑब्जेक्ट हम्म बी सेल बी एमबी की थर्ड बड़ी सब्जेक्ट। ये हुआ एफर्मेटिव का। अगर नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पे नोट रहेगा इसमें, यहाँ पे, और यहाँ में, यहाँ इसमें, यहाँ पे ये नेगेटिव बना लेना नोट लगा के, ठीक है। अगर इंटेरोगेटिव की बात आती है तो क्वेश्चन वर्ड आएगा, विल या सेल आएगा, आएगा विल या सेल आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, आएगा, फिर एमबी की फर्स्ट आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। कुछ रह गया? हाँ, बी रहेगा, सेल सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। सही है? अरे रे, रुको रुको रुको, क्वेश्चन वर्ड विल या सेल सब्जेक्ट, अरे इसमें नहीं आना था, इसमें आना था। क्वेश्चन वर्ड विल या सेल सब्जेक्ट प्लस एमबी की फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे ही आना, ठीक है। अब इसमें रहेगा, इसमें रहेगा क्वेश्चन वर्ड सेल या विल प्लस ऑब्जेक्ट, बस यही तो दिमाग देना कि कहाँ लगना है, बी प्लस एमबी की थर्ड बाई सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। सही है? ये तीनों हो, मतलब तीनों इसके हो गए, तीनों उसके हो गए, दो टेंस निपट गए। अब प्रैक्टिस करा रहे, थोड़ी याद रखना, थोड़ी। जैसे हमने पहले अभी पढ़ा है, पास्ट तीन हो गए हमारे पास, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट। अब हम इंग्लिश में लिख रहे हैं एक्टिव। तो दो काम करने हैं, पहले तो पहचानना है कि वो एक्टिव है कि पैसिव है। दूसरा काम, वो जो भी है एक्टिव या पैसिव सही बना है कि गलत बना है। तीसरा काम, टेंस पहचानना है। पहले क्या पहचानना है, भूल गए। पहले ये पहचानना है, चलो पहले ये पहचान लेना, एक्टिव है या पैसिव, हम साइड में लिखे दे रहे इसलिए। फिर क्या पहचानना, उसका टेंस पहचान लेना कि वो किस टेंस का एक्टिव है या किस टेंस का पैसिव है। एक चीज हमेशा याद रखना, पैसिव हमेशा एक टेंस आगे का बना के देता है, अगर एमबी से पहचानते हो तो। अगर पैसिव तुम्हें एक टेंस, जो टेंस दिया गया है, जो टेंस, तो अगर उसका एक्टिव बनाना होगा, पैसिव दिया गया है, एक्टिव बनाना होगा, तो तुम्हें एक टेंस पीछे जाना पड़ेगा, बस इतना रखना दिमाग में। तो एक्टिव या पैसिव पहचानना पहली चीज, दूसरी चीज टेंस पहचाननी है, तीसरी चीज सेंटेंस पहचानना। वो तो नॉर्मल है, कौन सा सेंटेंस है। अब जो सेंटेंस पहचान लिया है तो जो भी टेंस हो उसको किस टेंस में बदलना है, किस टेंस की एचवी लगनी है। टेंस की बात कर रहे हैं, एचवी लगती है ना। जैसे इसमें अगर मान लो डू या डज है ना, डू या डज है, तो इसको किस में बदलेंगे, एचआरएम में, ऐसे बदलना है ना। बस इतनी चीजें हैं। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तीन में से किसी का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो अब हमें बताना क्या करें। पेन कॉपी ले लो हाथ में, हमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड में चाहिए आंसर, 20 सेकंड बस।
हम्म, 30 कर दिया। 30 कर दिया। वर्ड बनना चाहिए। ये सब कॉपी में उतरना चाहिए। तुम्हें मीनिंग पता हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। और जिसकी कमजोर है टेंस बनाना या पहचानना, उसको हर चीज पहचाननी पड़ेगी कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, एमबी कौन है, ये सब लिख के ही हल करना। और कम से कम दो या तीन पेन का यूज करो। टेंस लिखो अलग से, उसको पहचानने वाली चीजें अलग से। जैसे हम अगर इसकी बात करें, मान लो ये हमारा काला मार्कर है, मान लो, तो इसको हम ऑब्जेक्ट ऐसे लिख देंगे और कितना है ये भी लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ये क्या है, एमबी है, और कौन सी फॉर्म है ये भी लिख देंगे ताकि तुम्हें दिक्कत ना जाए। बट ये रीड कोई भी हो सकती है, तो हमने केवल अभी एमबी लिख दी। ये एचवी है और ये सब्जेक्ट है। दूसरी नज़र हमारी जाननी चाहिए एचवी की। एचवी है सेल वाली, और कहीं बी या हैव या कुछ लगा है क्या? ओनली सेल है। ओनली सेल या विल किसकी होती है? फ्यूचर इंडिफिनिट की। तो दिमाग में ये आ गया कि ये कौन सा है, फ्यूचर इंडिफिनिट, और चेंज हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की क्या होगी? सेल या विल प्लस बी। इतनी चीज दिमाग में आ गई जिसके, वो कर जाएगा। नकल करने से कोई फायदा नहीं। करो, चेंज करो। अब नहीं करना का, करो। हो गया? बताओ बताओ बताओ। सर रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हमने अभी बताया। रीड की रीड आ नोवेल, सर अरे क्या लिख रहे हैं, हो गया सर। नोबल है। अरे क्या हो यार, हमारा दिमाग भी आज गया दिमाग से। सही तो लिख रहे हैं यार, NOVEL, यहाँ गलत सही है। आ नोवेल है बी, फिर वही होती है वाई मी, ऐसे लगाया। हाँ सही है। अब हाँ, सही है ये वाला? देख रहे, हमें नहीं पता। अब ये बताओ, किसे नहीं समझ में आया ये बनाना? ठीक है, टेंस नहीं पढ़े। सर एक अच्छा था। हम पूरी 100% श्योर हैं, 100%, ये उसी को समझ में नहीं आएंगे जिससे टेंस नहीं बनते हैं। अगर ये सोचो कि तुम्हें अगर डायरेक्ट पैसे पढ़ाए जाएं तो बनेंगी। हमने एक एक चीज से पढ़ाई है, यहां तक कि लेटर जानते हो ना, ABCD से पढ़ाना स्टार्ट किया था हमने केवल बीच में एडवर्ब नहीं पढ़ाया। वो इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि तुम्हारे काम का नहीं है। अभी अगर इंग्लिश ढंग से पढ़ो तो 8 महीने लगेंगे पढ़ने में, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हें 8 महीने पढ़ा सके, और तुम्हारे पास नहीं है कि तुम पढ़ सको। सर कौन से यहाँ पर सेल क्यों आएगा? सेल क्यों आएगा? अच्छा चलो, हमें इतना बता दो, ये टेंस कौन सा है, एक्टिव कौन सा है? हाँ एक्टिव है हाँ, सर। कौन सा एक्टिव है? फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है। हाँ, फ्यूचर इंडिफिनिट का है। फ्यूचर इंडिफिनिट की एचवी क्या होती है? विल या सेल। ठीक है, फ्यूचर इंडिफिनिट को जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो कौन सी टेंस की एचवी यूज होती है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की क्या होती है? विल या सेल प्लस बी। तो यही तो लगा है। आई है ना वहाँ पे? अरे अच्छा, अरे रुको, सॉरी, हमने देखा नहीं। हाँ सर देखो, मैंने विल लगाया था। विल है, नोबल है, और यहाँ पे ये सेल है, तो आई के साथ सेल लगता है। और ये नोवेल, आई अभी तो है नहीं है, तो क्या आएगा? विल। हमने कौन मिलाया था? वो तो लिखा दिया, उसने बोला सो हमने लिख दिया। अब सही है? हाँ, तुमने सही पूछ लिया। ठीक है, यहाँ क्यों लगा था सेल? आई को देख के। लेकिन यहाँ पे क्यों विल लगा? ऑब्जेक्ट को देख के, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट देख के एचवी यूज होगी। आए समझ में? और किसी को डाउट? अगला करते हैं। जितनी चीजें हम बता रहे हैं ना उस हिसाब से चलो ना, सब बनेंगी।
चलो बता दो हमें, बना लो फिर बताओ, जो बना लेगा वही बोलेगा। 10 सेकेंड गए। न्यूज़पेपर रीड बाय महात्मा ममता। न्यूज़पेपर रीड बाय ममता। न्यूज़पेपर इज रीड बाय ममता। पहला काम ये पहचानना है, क्या पहचानना है, एक्टिव है या पैसिव। हमने यहाँ देखा सब्जेक्ट ममता होता है, यहाँ पे न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर तो हो नहीं सकता सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट की बात करें, पढ़ने का काम कौन करेगा, ममता ही करेगा कि न्यूज़पेपर पढ़ लेगा, तो ममता सब्जेक्ट है, ठीक है। दूसरी चीज, ओ सब्जेक्ट है तो क्या है, ये एक्टिव है, पहली चीज पहचान ली। दूसरी चीज आप टेंस पहचानना, सबसे बड़ा काम टेंस। हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे कोई एचवी यूज नहीं है। अगर हम बात करें, ये ब्लैक मार्कर हो गया तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये एमबी हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद पे एचवी आनी चाहिए या फिर एमबी के बाद में पहले। हाँ, तो एक चीज बताओ, जो हमने टेंस लिखा है कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमने तो पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा। हाँ, पास्ट इंडेफिनिट है ये, क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे एस लगना चाहिए था। हाँ सर, सिंगुलर एस लगना चाहिए था ना। तो क्या यहाँ एस लगा है? नहीं। तो ये कौन सा हो गया, पास्ट। लापरवाही का नतीजा। सर हमने पहले वाज लिखा था, दीदी ने इज कहा था, हमने इज लिखा। रुको, हमने यहाँ देख लिया, यहाँ क्या आना चाहिए, एचवी नहीं है, तो हमने केवल टेंस दो पढ़े हैं जिसमें एचवी यूज नहीं की जाती है अफर्मेटिव में। कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट की अगर बात करें तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। हाँ। क्या यहाँ एस है? नहीं। क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट में एस या ईएस या आईएएस आएगा। दूसरी चीज, अगर प्लूरल होता है तो चल जाता ना, तो दोनों में बन जाते, दोनों में, चाहे जिसमें बना दो, माना जाता सही, ठीक है। हाँ, अब ममता के साथ क्या आया, रीड्स नहीं आया, तो ये कौन सा हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट बना। अब पास्ट इंडेफिनिट को एचवी से चेक कर लिया ना। अब पास्ट इंडेफिनिट को उछाल के किसमें पैसिव में कॉन्टिन्यूअस में। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की एचवी बता दो, तो वाज या वर आ गई। मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एचवी यूज होगी वाज या वर। तो अब पैसिव बनाना है, तो पैसिव में सबसे पहले स्टार्ट किससे करते हैं, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट हमारे लिए कौन है, न्यूज़पेपर, हो गया ना। अब न्यूज़पेपर होने के बाद, मतलब न्यूज़पेपर चलो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इसके बाद क्या आता है, हमने बताया टेंस हो चाहे कुछ भी हो, हमेशा जब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे या सब्जेक्ट रखेंगे तो क्या आएगी, एचवी। अब बताओ इसमें क्या आना न्यूज़पेपर के साथ, तो वाज या वर। तो न्यूज़पेपर वॉज होता है क्योंकि सिंगुलर है। फिर अब एमबी की थर्ड आनी है, तो रीड और रीड ही होती है। अब किसके द्वारा, तो बाय ममता का एम कैपिटल बनाना क्योंकि नाम है, सही है। अगला उतारते हैं, एक आध थोड़ा अजीब सा थे। अरे ये थोड़ी आना है, पहचानो, पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम, ये तीनों काम करने हैं।
चारों काम, 1 काम 2 काम 3 काम 4 काम, 4 काम है। पहले तो दिमाग चलाना सीखो, नकल करने स्टार्ट हो जाते होगे, उतार लो पहले, भागा जा रहा है। वीडियो नहीं देखनी पड़ी ना घर में, सारा काम यहीं करोगे। बन गया, बोलो। विल सेल, मैंगो सेल है, फिर बताने दो, होशियारी नहीं दो, बोलो। बाई और फिर से बाई लगाना। तुमने जैसे सेल लगाया, हाँ चलो तुम्हारा बताओ पहले। हाँ बताओ। मैंगोस विल बी बॉट बाय शंकर। मैं सही क्या लिखा बता दो। मैंगोज विल बी ब्रॉट बाय, बॉट बोलते उसे, ब्रॉट बाय शंकर। सोंकार नहीं लिखा है, SHANKR KR। हाँ फिर और कोई है इसके अलावा जो इन तीनों ने बताए हैं, इनके अलावा कोई अलग डिफरेंट बनाया हो? हाँ बोलो। बाय मैंगोज, बाई मैंगोज, तुमने बाई से स्टार्ट किया, हमने कहीं बाई से स्टार्ट करवाया है? MB से स्टार्ट करवाया कभी? MB से कोई टेंस आज तक स्टार्ट करवाया हमने? तुम्हारा दिमाग कहाँ घूम रहा है? और इसके अलावा कोई और है? ना बना के दिखाओगे तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, खुद से गद्दारी कर रहे हो, खुद से ही गद्दारी कर रहे हो। अगर तुम देखो, हर कोई परफेक्ट नहीं होता पहले दिन से। अगला मार्कर तो मैं घल के फेंक के गलेगा। बोलो। मैंगोज विल वाज रीड बाय, मैंगोज विल वॉच, अच्छा रुको, मैंगोज विल, तुम्हारा डाउट थोड़ा क्लियर करें। मैंगोज विल, फिर क्या लिखना है? रीड वॉज, रीड, अच्छा रिवाज नहीं लिखना, रीड लिख दिया। फिर रुक जाओ, हाँ बोलो बोलो बोलो, हमें कंफ्यूजन मिटाने तू है। कौन सा भाई? BUY BY, हाँ बोलो। शंकर। अब देखो, मैंगोज हमें समझ में आ गया, विल समझ में आ गया, वॉज, ये दो चीजें कैसे आ गई? पहली चीज। दूसरी चीज, ये रीड, मैंगो पढ़े जाते हैं। दूसरी चीज, शंकर विल बाई मैंगोज, यहाँ कहीं तुम्हारा रीड है? तुमको इतना पता है सेल और विल का यूज कहाँ कैसे किया जाता है? कैसे? बस यही तो, इसलिए तो गलत है। सेल का यूज किया जाता है आई और वी के साथ, बाकी विल का यूज किया जाता है आई और वी को। हाँ अब आया समझ में? तो देखो इसका बनना है हाँ तुम्हारा ये तुमने मिक्स कर दिया, ऐसा नहीं करना, आंखें खराब ना करो, ये दिमाग खराब हमारा हो जाएगा तो तुम्हारा हो जाएगा। यहाँ देखो, शंकर विल बाई मैंगोज, तो हमने पहले कहा कि क्या, यहाँ देखो हमने पहले कहा एक्टिव या पैसिव, तो ये क्या है? कैसे पता? शंकर से स्टार्ट है। दूसरी चीज, बाद में नहीं पता हमें कोई चीज, लेकिन हमें ये पता है कि MB की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट, तो 100% एक्टिव है। दो चीजें से देख लिया हमने। दूसरी चीज, टेंस विल लगा है, तो विल कौन से टेंस का होता है? फ्यूचर इंडिफिनिट का। फ्यूचर इंडिफिनिट को हमने देखा, फ्यूचर इंडिफिनिट तो ये किस में जाएगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की HB विल बी शैल बी। तो हमें पहले तो काम करना है, ये स्टार्ट हो जाओ, ये पहले पहचान लिया करो, थोड़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम बनाएं तो पहले क्या लिखेंगे? मैंगोज। अब ये प्लूरल हो या सिंगुलर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है। तो इसके साथ क्या आना है? क्यों आना है?
क्योंकि आई और वी को सभी, आई और वी को छोड़ के सभी के साथ विल। अब क्या आना है? बी। फिर क्या आना है? वॉट। BOUGST वॉट। फिर अब बाई और सब्जेक्ट मतलब शंकर, ऐसा। एक और दे रहे हैं। मुंह बंद, दिमाग चालू, पेन चलाना स्टार्ट। शेयर, SHARE। शेयर की बात करें तो हिस्सा, मेरे हिस्से, मेरा हिस्सा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। पहचानना सीखो कि कौन क्या है। बस जिसने सीख लिया कौन क्या है और कितना है, उससे बन जाएगा। जल्दी बनाओ। सर ईट की थर्ड फॉर्म याद EATTEN। याद करो, कब याद करोगी? बोलो। वाइवर। फिर स्वीट। क्या है? स्वीट। स्वीट। फिर माई शेयर ऑफ ईटन। तुमने पहचान के किया कौन क्या है? पहले पहचानो, दोबारा बनाओ। तुम बोलो क्या बनाया? अभी तो बन गया था, इसलिए कुछ समझ में नहीं आता है। अगर बोलना नहीं सीखोगी तो गलत चीजें नहीं पकड़ पाओगी। हाँ बनाओ, फिर हमें बताओ अभी, तुरंत। क्योंकि जो गलतियां हमने की हैं वही तुम कर रही हो जिंदगी में। पढ़ने से सब कुछ नहीं होता है। कॉन्फिडेंस लाओ। थोड़े अच्छे से बोल लो। हाँ बोलो बोलो बोलो। गलत होगा तो क्या डरना है, और सही हो जाएगा तो। स्वीट वाज ईटन बाय तुमने पहचान के किया, हर चीज पहचानी। हाँ ठीक है। अच्छा कौन क्या है बताओ, कौन क्या? क्वेश्चन वर्ड है, ये ऑब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड है। कौन है क्वेश्चन वर्ड? शेयर क्या होता है? हिस्सा। हिस्सा सवाल पूछ रहा है कोई? क्वेश्चन वर्ड वो लगाएंगे वाई। लो वाई, इसने तो वाई देखा ही नहीं है। बोलो वाई माई शेयर ऑफ स्वीट ईटिंग। वाई माई शेयर ऑफ स्वीट ईटन, और फिर जो JOU लिखा है। स्वीट के बाद क्या है? स्वीट ईटन। ईटिंग। ईटेन। EATT। हाँ ठीक है, ईटेन। JOU नहीं है भैया, YOU है। तो पहचानो भी। अभी तुम्हें ये तक नहीं पता कि तुमने रखा क्यों। नहीं हमें पता ही नहीं। अच्छा तुमने यू लिखा, पैसे बनाया।
सर हमने बना लिया। ऑब्जेक्ट थोड़ी बदले, ओ सब्जेक्ट थोड़ी बदलेगा, ऑब्जेक्ट में हम बदलते हैं। अरे तुम्हें इतना पता है कि बाई लगाते हैं, बाई सब्जेक्ट। हाँ इतना तो पता है ना। हमारा बन गया। तुमने क्या बनाया? क्या बन गया? रुक, सुन रहे भाई, रुक जाओ, तुम्हें एक मौका मिल गया था ना। हाँ बोलो, इसमें एचवी क्या यूज की है? बस सर हमने बार क्यों की है? सर क्योंकि यू बहुवचन है। अच्छा, यू देख के क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुमने वहां क्या रखा पहले? पहले सर भाई, फिर क्या रखा? सर बार एचवी रखी। एचवी किसे देख के रख रहे हो? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देख के। क्या है ऑब्जेक्ट? माय शेयर ऑफ स्वीट। हाँ तो शेयर मीन्स होता है, मतलब शेयर मतलब हिस्सा। हिस्सा है सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो बस उतना पहचानो, बस हो जाएगा। तो इसका बनना है क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। डिड लगा है मतलब अगले टेंस में हम जाएंगे, यानी पास्ट इंडेफिनिट से कॉन्टिन्यूअस मतलब वाज या वर। अब वाज या वर का डिसाइड ये नहीं करता है, ये नहीं करेगा, हमारा ये करेगा कौन? इतना है ना ये ऑब्जेक्ट। तो माई शेयर ऑफ स्वीट, मेरा हिस्सा किसका? मिठाई का। तो हिस्सा तो एक ही है, क्या शेयर लिखा है क्या उधर? शेयर लिखा है ओनली, तो मतलब सिंगुलर। सिंगुलर मतलब कौन? वाज। अब ऑब्जेक्ट क्या है? माई शेयर ऑफ स्वीट, हो गया ना। अब माई शेयर ऑफ स्वीट ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब क्या आना है? अब आती है एचवी, तो ई ए डबल टी, सॉरी एम बी ई, अरे ई ए डबल टी ई एन, ईटेन। अब ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, अब ये भी हो गया, बचा यू यानी बाई सब्जेक्ट। हम ऐसा वो सब्जेक्ट मतलब यू। अब हमने ऐसा क्यों किया? ईटेन के बाद क्यों रुके हम? पता है क्यों? क्योंकि हमने ये देखा कि कुछ और चीजें तो नहीं बच रही हैं, क्योंकि एमबी के बाद क्या आता है? अदर वर्ड भी आता है। अगर होता कुछ बचता यू के अलावा तो हम सोचते कि अदर वर्ड में फेंकना उसको, बाकी हमने रख दिया। ये इसलिए थोड़ी बड़ा दे दिया ताकि थोड़ी समझो। छोटे छोटे सब बनाएंगे। एक और ऐसा ही देखो। चलो हम बना रहे कोई। लो पहचानो और करो। पहले टेंस पहचानो कौन सा है, एक्टिव है कि पैसिव, ये तो तुरंत देखो समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तुमने यू देखा। दूसरी चीज यू के साथ एक चीज और देख लेना कि इसमें एम बी कौन सी है, बस करो। पहले ये सही है कि गलत है ये भी चेक कर लेना, क्योंकि हमारा दिया है, क्योंकि हम बना दिया तो चेक भी कर लेना। आराम से टाइम है, करो। दो जगह जू क्यों? तो समझो ना। अपना दिमाग खुद चलाओ, चलाओ थोड़ा। नहीं चलेगा 30 सेकंड चलाओ, नहीं बनेगा हम बताएंगे। पहले दिमाग तो चलाओ, पेन नहीं दिमाग चलाओ। यहाँ डूके हो 2 बार, उसमें ऐसा दिमाग चलाती हो। लिख लिया तो बना दो। चलो बता दो ये 2 बार डू क्यों है? एक उसकी मतलब कि हेल्पिंग वर्ब हो गई, एक मतलब कि यूज करना। हाँ तो फिर क्यों पूछ रही हो?
और पहचानो हर चीज कौन क्या है बस। सर ये हमारे हिसाब से गलत है, ये एक्टिव ये गलत है, कहाँ गलत है? सर, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट बाद में है verb। अब नहीं कहना, हाँ सर, हम याद तो नहीं है। अब नहीं कहना, वो सही है। हमारा एक्टिव का नियम क्या है पहले इतना बता दो। चलो पहले करो, पहले करो, फिर हम बताएंगे ये चीज, क्योंकि हम बता देंगे। बन गया, रुक जाओ, बन जाने दो पहले सबका, सर मैं समझ नहीं विथ राम कहाँ रखा ऑब्जेक्ट पूरा बताएंगे। यही तो मेन चीज है। अभी अभी हमने कहा कोई चीज हमने कही है तो सुन लिया करो। क्रस गलत बना रहे हो। किस नियम के अकॉर्डिंग तुमने डिट लगा दिया, बस इतना बता दो हमें। मने आए ना, काम करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, बाद में काम करो। हमने अभी तक बताया कोई ऐसा कि जिसमें डिट से बन गया हो पैसे, डिट का यूज करके पैसे बनाया हो? वीडियो को स्पीड से नहीं देखेगा, आराम से देखना, एक एक शब्द सुन के बिना निकाले। और क्योंकि जो लेक्चर देते हैं वो घर में मोटिवेशन का काम करते हैं। घर में सुन लेने दो घर वालों को कि सर जाने का बक रहे तो बकने दो, ताकि समझ में तो आए। डांट भी एक मोटिवेशन का काम करती है। अरे बोलो क्या बनाया? डू की थोड़ी सा बच्चा को डू हम्म हम्म DONE नहीं लिख देना। परी बना, तुम्हारा थोड़ी सा कब बनेगा? नमन बताओ। हमने योर से शुरू किया। योर से स्टार्ट किया है। योर, अच्छा तुमने योर कहाँ से लाया? यू, अच्छा कौन सा योर? यू का योर कर दिया क्या? अच्छा वो वाला योर, अच्छा ठीक है बोलो। योर वर्क विथ राम इज नॉट डन बाय यू। सर हमारा बिल्कुल ऐसे में, पर हमने राम ऐसे ही बना है बट गलत है। नहीं सर, पर हमने इसमें दोबारा बनाओ। विथ राम हमने एमबी के बाद रखा। सुनाओ पूरा। योर वर्क इज नॉट डन विथ राम बाय यू। तुम बताओ। योर वर्क विथ राम इज रहने दो। तुम विथ राम। ये भैया कहाँ से? ऐसे तो हमने कोई नियम नहीं बताया जो विथ से स्टार्ट हो जाए। हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वर्ड बताया, ज़्यादा से ज़्यादा HV बताई, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट बताया, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बताया। इसके अलावा कुछ और बताया जो स्टार्ट हो जाए? यहाँ देखो कैसे करते हैं। देखो हमने बताया पहले तो ये पहचान लो सही है कि गलत है। तो मैं नहीं पता कि सही गलत है, चलो छोड़ो, क्योंकि पेपर में अगर गलत आ जाएगा तो उसका नंबर पूरा मिलेगा, तो ये प्लस पॉइंट। लेकिन ये हमारे लिए है कि शायद हमने गलत बना दिया हो। एक्टिव है या पैसिव, हमने यहाँ देखा यू है, सब्जेक्ट होता है। चलो दूसरी चीज MB चेक कर लो। MB कहाँ है? तो देखो सब्जेक्ट है, HV है, नोट है, फिर MB। तो ये वाली चीज क्या होगी तुम्हारी? MB। ये क्या है? HV। ये क्या है? सब्जेक्ट। ये अब रुको, ये क्या पहचान लिया? एक्टिव है कि पैसिव? एक्टिव पहचान लिया। अब दूसरी चीज टेंस पहचानो। हमने यहाँ HV देखी किसकी? डू या डज, मतलब चेंज किस में? HV कौन सी हो जाएगा ना। अब सेंटेंस नेगेटिव किस टेंस की? HV, तो इस टेंस की। ये हम पहले पहचान चुके, चारों काम हो गए। अब देखो कोई भी दुनिया का पैसिव हो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। कब? जब एफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो। जैसे टेंस में होता था सब्जेक्ट से स्टार्ट, तो ऐसा ही ऑब्जेक्ट। अब देखो ये MB की थर्ड हो गई, सॉरी MB हो गई,
फर्स्ट है, ठीक है। अब यहाँ हमें देखना है ऑब्जेक्ट। अब देखना इतनी चीजें बची हमारी। योर वर्क, अच्छा ये डू का रिलेशन किससे होगा, क्या किया जाएगा, राम किया जाएगा क्या, राम किया जाता है क्या, योर देखो वर्क किया जाएगा, और किसका वर्क, तुम्हारा, तो यहाँ ऑब्जेक्ट कौन होगा, और जो बचा तो आ गया ना, बस इतनी चीजें क्लियर आया ना। अब देखो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करें तो क्या आना चाहिए, योर वर्क। अब क्या आना चाहिए, योर वर्क सिंगुलर है तो इज। अब क्या आना चाहिए, अब क्या आना चाहिए, डू डिड डन थर्ड फॉर्म। अब आता है अदर वर्ड, अदर वर्ड आता है तो डन विद राम। अब किसके द्वारा, तो बाय यू। आया समझ में, ये अदर वर्ड वाली चीज अगर समझ में ना आती हो तो जितने भी स्ट्रक्चर हो तुम्हारे सब में एमबी की थर्ड यूज करने के बाद पैसिव में और अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट ऐसे कर लेना। एमबी की थर्ड यूज करते हैं ना, देखो पहले क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, एच बी आ जाएगी, एमबी की थर्ड आ जाएगी, अदर वर्ड बाई सब्जेक्ट, ऐसे रख लो। और एक चीज और है, कुछ टेंस ऐसे होते हैं जिनके अदर वर्ड लास्ट में भी जाते हैं, तो तुम्हें लास्ट में नहीं भेजना, तुम तो इतना करो, ठीक है। यू डू नॉट, नहीं सॉरी, योर वर्क इज नॉट डन विद राम बाई यू, ठीक है, सही है। अब कुछ हम एक्टिव पैसिव एक्टिव देंगे, घर से करके लाने हैं, हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, मोबाइल में पहुँच जाएगा। जिसके पास नहीं है वो स्कूल तो जाओगे, अपने दोस्तों की सहायता से उतार लेना, ठीक है। ठीक है, आज की क्लास डन, 2 टेंस 3 टेंस पूरे कंप्लीट।